बात उन दिनों की है दोस्तों, जब सुंदर नगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस नगर में दो पति पत्नी राजा और रानी रहा करते थे। दोनों प्रेम पूर्वक खुशी खुशी जिंदगी बिताया करते थे। उस राजा के दो बेटे थे, सित और वर्षित। उसके बड़े बेटा का नाम सित और छोटे बेटा का नाम वर्षित था। अचानक बीच में रानी की तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन सित ने अपने छोटे भाई वर्षित से कहा, घर में खाने के लिए ठौर ठिकाना नहीं है। हम लोग दोनों भाई काम करने के लिए प्रदेश चलते हैं, कैसा रहेगा? जहाँ हम दोनों को ढेर सारा रुपया पैसा मिलेगा। इस तरह से दोनों भाई घर से निकल पड़ते हैं। वे दोनों घर से सुबह ही निकलते हैं, लेकिन चलते चलते थक जाते हैं और उसी दरमियान उन्हें घनघोर जंगल से गुजरना पड़ता है। और कुछ ही समय के बाद जंगल में शाम हो जाती है। वहाँ पर एक महुआ पेड़ का बगीचा मिलता है। दोनों भाई उस महुआ बगीचा में ठहरते हैं। बड़े भाई सित को जोरों से नींद लगती है और वह गहरी नींद में सो जाता है और उसका छोटा भाई जगा रहता है। उसी दरमियान आधी रात को एक उल्लू आवाज देती है, कुर्र कुर्र। उल्लू उन दोनों भाइयों से कहती कि जो मेरा सर का मांस खाएगा वही राजगद्दी में बैठेगा। वर्षित रात भर जगा हुआ रहता। उसी क्षण उल्लू की आवाज को सुन लेता है। वह फौरन उस उल्लू पक्षी को मार गिराया और उसे आग में केवल उस पक्षी के सर को पकाकर खाता है। ज्यों ही सुबह होता, अपने बड़े भाई को कहता कि दातुन पैर हाथ धोकर इस पक्षी को पकाकर आप खा जाइए। मैंने इस उल्लू पक्षी को आधी रात मारा था। बड़े भाई सित ने उस उल्लू के मांस को आग में पकाकर खा लिया। उसके बाद दोनों भाई काम की तलाश में चल पड़े। रास्ते में बड़े भाई सित को सोच लगा। वह पानी के किनारे चला गया। उसका छोटा भाई आगे चलता रहा, कहीं नहीं रुका। आगे दो रास्ते अलग अलग पड़े थे। जिस रास्ते से वर्षित गुजरा, उस रास्ते में कुछ पहचान छोड़ता गया ताकि बड़ा भाई रास्ता भटक न जाए। वर्षित जिस रास्ते से गया उस रास्ते को बंद नहीं किया। वर्षित जिस रास्ते से नहीं गया उसे बंद कर दिया। सित ने वर्षित को कुछ कटु शब्दों में कहना शुरू किया, क्योंकि बड़े भाई सित को लगा कि वर्षित जिस रास्ते से गया उसे बंद कर दिया और जिस रास्ते से वह नहीं गया उस रास्ते को खुला छोड़ दिया। सित रास्ता भटक गया और सामने वाले गांव के एक साहूकारों के घर पहुंचा और वहां तेलों की पेराई करने लगा। और वर्षित राजा के एक राज्य में पहुंच गया और वर्षित उस राज्य का राजा बन गया। कुछ दिन बाद वर्षित अपने बड़े भाई सित की खोज में
उसी राज्य के सभी प्रजा को बुलाकर पूरे राज्य में ढिंढोर पिटवा दिया। अगले दिन फिर से सभी प्रजा को दरबार में बुलाया और सभी से कहने लगा कि सित और वर्षित की कहानी जानते हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। राजा वर्षित ने कहा, कौन दरबार में नहीं आया है, उसे फौरन बुलाओ। राजा का आज्ञा मिलते ही उसे दरबार में उस व्यक्ति को हाजिर करवाया जाए। राजा वर्षित ने एक एक करके सभी प्रजाओं को कहानी कहने का आदेश दरबार में दिया, लेकिन किसी ने नहीं कहने सका, क्योंकि वे लोग सित और वर्षित की कहानी नहीं जानते थे। तब बाद में एक आदमी उस दरबार में नहीं आया था, जो एक तेली साहू के घर में रहता था। उसे तुरंत दरबार में पेश किया गया। उसे पूछा कि सित और वर्षित की कहानी जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ। तुरंत उस राजा के महल में तुरंत उसे नए कपड़े पहनाया गया। इस तरह से बिछड़ा भाई तुरंत मिल गया और दोनों भाई राजपाट बांट लिया और अपना अपना प्रजा की देखभाल करने लगे। यदि दोस्तों यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।